सो व्हाट आर इंटीग्रल इक्वेशंस। बेसिकली इंटीग्रल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर अननोन फंक्शन जो होता है वो अपने पास इंटीग्रल साइन के अंदर अपीयर होता है। जैसे कि ये वाली इक्वेशन जो है यहाँ पे अननोन फंक्शन जी टी है जो कि इंटीग्रल साइन में अपने पास अपीयर हो रहा है, और बाकी जो नॉन फंक्शन है साइन एक्स एंड कोस एक्स माइनस टी, ये अननोन फंक्शन है अपने पास। दूसरी इक्वेशन अपने पास ये है वाई एक्स इक्वल टू 0 टू इंटीग्रेशन टू साइन ऑफ एक्स माइनस टी डी टी। ये जो है अब इक्वेशन ये इंटीग्रल इक्वेशन नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर कोई अननोन फंक्शन इंटीग्रल साइन के अंदर अपीयर नहीं हो रहा है। नाउ अब देखते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। सबसे पहले देखते हैं कि ये मोस्ट जनरल टाइप ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन किस तरीके होती है। वो अपने पास ये होती है इस फॉर्म की, जी एक्स इंटू वाई ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा ए से बी तक इंटीग्रेशन के ऑफ एक्स टी वाई टी डी टी। यहाँ पे जो के ऑफ एक्स टी लेमडा और एफ एक्स ये फंक्शन जो होते हैं एंड जी एक्स ये सारे नॉन फंक्शन अपने पास होते हैं। वाई एक्स और वाई टी जो होता है वो अपने पास अननोन फंक्शन होता है। जैसे कि हम देखते हैं क्लासिफिकेशन इसका कई तरीके से होता है, जैसे कि लीनियर, नॉन लीनियर, सिंगुलर में। दूसरा हो गया वोल्टेरा फ्रेडोम के अंदर। तीसरा हो गया फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड, और फोर्थ हो गया अपने पास होमोजीनस, नॉन होमोजीनस के अंदर। सबसे पहले देखते हैं कि लीनियर क्या होता है। लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसके अंदर अपने पास अननोन फंक्शन जो होता है वो लीनियर फॉर्म के अंदर अपीयर होता है। जैसे कि ये वाली इक्वेशन होगी, यहाँ पे अननोन फंक्शन जो वाई टी है वो दोनों तरफ लीनियर फॉर्म में अपीयर हो रहा है, तो ये लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन प्लस होगी। सेकंड है नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। ऐसी इंटीग्रल इक्वेशन जिसके अंदर अननोन फंक्शन अपने पास जो है वो नॉन लीनियर फॉर्म में अपीयर हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे है वाई एक्स स्क्वायर, ये नॉन लीनियर पार्ट हो गया अपने पास। दूसरी इक्वेशन है वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस 0 टू 1 के एक्स टी की पावर वाई टी डी टी। ये जो पार्ट है ये अपने पास नॉन लीनियर पार्ट है, तो एक नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन अपने पास होगी। तीसरी है सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। ऐसी इंटीग्रल इक्वेशन जिसके अंदर इंटीग्रल या तो इम्प्रॉपर हो जाए या फिर सेकंड कर्नल जो है वो इनफाइनाइट हो जाए। नाउ इंटीग्रल जो अपने पास होता है या तो माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट हो जाए, जैसे कि ये इंटीग्रल यहाँ पे हो रहा है, तो ये अपने पास सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन हो जाएगी। या फिर सेकंड जो होता है के ऑफ एक्स को टी, इसको अपन कहते हैं कर्नल। सेकंड या फिर कर्नल जो है अपने पास रेंज तो अपने पास फाइनाइट है 0 to 2। कर्नल जो है के एक्स को टी अपन एक्स माइनस टी है एक्स माइनस 1, ये कर्नल यहाँ पे इन्फाइनाइट जा रहा है एक्स इक्वल टू 1 के ऊपर। रेंज के अंदर अब कर्नल जो है वो इन्फाइनाइट जा रहा है, तो ये भी अपने पास सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन होगी। नाउ देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ जी एक्स फंक्शन जो अपने पास है। बेसिक मोस्ट जनरल टाइप जो लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन का वो इस तरीके से होता है। अब जी एक्स अपने पास अगर अपने हो जाए 0 तो अपन उसको कहेंगे फर्स्ट काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। इसके अंदर जो अननोन फंक्शन होगा वो एक ही बार अपीयर होगा, तो जी एक्स यहाँ पे हो जाता है 0। सेकंड काइंड की इंटीग्रल इक्वेशन होती है, यहाँ पे जी एक्स होता है वैल्यू 1, जी एक्स की होती है वैल्यू 1, तो यहाँ पे अननोन फंक्शन जो होता है वो 2 बार अपीयर होता है अपने पास इक्वेशन के अंदर। और थर्ड काइंड के अंदर अगर जी एक्स ना ही 0 है ना ही 1 है, कुछ और ही फंक्शन जैसे कि यहाँ पे है एक्स स्क्वायर इंटू वाई एक्स इक्वल टू 1 प्लस लेमडा ए से बी तक इंटीग्रेशन पे एक्स टी वाई टी डी टी। यहाँ पे जो जी एक्स है ना ही 0 है ना ही 1, तो यह अपने पास होती है थर्ड काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। अब देखते हैं होमोजीनस एंड नॉन होमोजीनस कौन सी होती है। अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है अपने पास है, ये वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये अगर अपने पास हो जाए 0 तो होता है अपने पास वो फंक्शन जो होती है वो होती है होमोजीनस इंटीग्रल इक्वेशन। जैसे इसके अंदर है फंक्शन एफ एक्स वैल्यू यहाँ पे 0 है, वाई एक्स इक्वल टू लेमडा इंटीग्रेशन के एक्स टी वाई टी डी टी। यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स है 0, तो ये अपने पास है होमोजीनस इंटीग्रल इक्वेशन। सेकंड होती है अपने पास नॉन होमोजीनस इंटीग्रल इक्वेशन। इसके अंदर क्या होता है फंक्शन एफ ऑफ एक्स होता है वो 0 नहीं होता है, जैसे कि ये है वाई एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस लेमडा ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स टी वाई टी डी टी। यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है साइन एक्स है, यहाँ पे 0 नहीं है, तो ये नॉन होमोजीनस इंटीग्रल इक्वेशन होगी। अब देखते हैं फ्रेडहोम एंड वोल्टेरा के बारे में। फ्रेडहोम के अंदर क्या होता है कि दोनों लिमिट्स होती है वो कॉन्स्टेंट होती है इंटीग्रेशन में, जैसे वाई एक्स हो गया ए की पावर एक्स प्लस 0 से 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस टी वाई टी डी टी। तो यही फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन होगी क्योंकि इसके अपर लिमिट जो है बेसिकली वो कांस्टेंट है, दोनों लिमिट कांस्टेंट है। दूसरी टाइप होती है अपने पास वोल्टेरा। इसके अंदर क्या होता है अपर लिमिट्स होती है वेरिएबल होती है, जैसे वाई एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस 0 टू एक्स ए की पावर एक्स माइनस टी वाई टी डी टी। यहाँ पे अपर लिमिट जो है वो वेरिएबल है, तो ये होगी अपनी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। नाउ बात करते हैं कर्नल के बारे में। कर्नल होता है के ऑफ एक्स माइनस टी, के ऑफ एक्स कॉमा टी के फंक्शन जो होता है इसको कर्नल कहते हैं, कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। कर्नल कई तरह का हो सकता है। पहला होता है सिमेट्रिक कर्नल। सिमेट्री में क्या होता है के ऑफ एक्स कॉमा टी बराबर होता है के ऑफ टी कॉमा एक्स के, तो इसको हम सिमेट्रिक कर्नल कहते हैं। जैसे कि कॉस ऑफ एक्स माइनस टी हो गया, अब इसको अपन टी और एक्स में इंटरचेंज करेंगे तो कॉस ऑफ टी माइनस एक्स बराबर होगा, तो इसको सिमेट्रिक कर्नल होगा अपने पास। दूसरा होता है स्क्यू सिमेट्रिक कर्नल। इसके अंदर क्या होता है के ऑफ एक्स कॉमा टी बराबर होता है माइनस ऑफ के टी कॉमा एक्स के, तो ये होता है साइन ऑफ, जैसे कि एग्जांपल हो गया साइन ऑफ एक्स माइनस टी इक्वल टू माइनस ऑफ साइन टी माइनस एक्स, ये अपने पास स्क्यू सिमेट्रिक कर्नल है। तीसरा होता है कॉन्वोल्यूशन टाइप इंटीग्रल इक्वेशन। इसके अंदर क्या होता है के ऑफ एक्स कॉमा टी के ऑफ एक्स माइनस टी के फॉर्म का अपने पास कर्नल होता है, जैसे कि इसमें फंक्शन है
ऐसे इक्वेशन हम देखते हैं y x इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा ए से x तक इंटीग्रेशन साइन ऑफ एक्स माइनस टी वाई टी डी टी। इसके अंदर जो कर्नल है साइन ऑफ एक्स माइनस टी, एक्स माइनस टी के फॉर्म का अपने पास फंक्शन है। तो ऐसे तरह के फंक्शन को अपन कॉन्वोल्यूशन टाइप के इंटीग्रल कॉन्वोल्यूशन टाइप के कर्नल कहते हैं और इस इंटीग्रल इक्वेशन को कॉन्वोल्यूशन टाइप की इंटीग्रल इक्वेशन कहेंगे। नाउ कुछ यूज़फुल रिजल्ट्स अब देखते हैं अपन जो अपने आगे काम आने वाले हैं सॉल्यूशन के अंदर। वो हो गया जैसे कि नाउ यूज़फुल रिजल्ट्स। सबसे पहला है लिबनिज़ रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर साइन ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे कि वो इंटीग्रेशन है अपने पास, उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अपन किस तरह से करते हैं वो अपन लिबनिज़ रूल के द्वारा कर सकते हैं। जैसे कि ये अपने पास फॉर्मूला है जी एक्स से एच एक्स डिवाइड एक्स करना है वो एक्स को माटी डी टी। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा जी टू जी एक्स टू एच एक्स डेल एफ डेल एक्स डी टी प्लस एफ एक्स को एच एक्स डी जी डी एच बाई डी एक्स माइनस एफ एक्स को जी एक्स डी जी बाई डी एक्स। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एफ एक्स को टी और डेल एफ डेल एक्स जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होने चाहिए रेंज के अंदर। इसका पर्टिकुलर केस अपने पास हो जाएगा कि अगर जी और एच दोनों लिमिट है वो कांस्टेंट है, दैन सिंपल ये वाली तो टर्म जो है डी एच बाई डी एक्स और डी जी बाई डी एक्स तीनों हो जाएगी जीरो। सिंपल पर अपने पास फॉर्मूला हो जाएगा डी ए बाई डी एक्स और जी को एच तक इंटीग्रेशन एफ एक्स टी डी टी का हो जाएगा जी से एच तक डेल बाई डेल एक्स इंटू डी टी। सेकेंड अपने पास फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है बहुत काम का फॉर्मूला है। ये सेकेंड फॉर्मूला है टू कन्वर्ट ए मल्टीपल इंटीग्रल इनटू ए सेकंड सिंगल ऑर्डिनरी इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए। तो अपने पास अगर इंटीग्रल हो रहा है किसी अननोन फंक्शन जी टी का इंटीग्रेशन अपने पास है n टाइम्स ए टू एक्स ए टू एक्स ए टू एक्स, उसको अपन सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं एज ए टू एक्स एक्स माइनस टी की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल टू जी टी डी टी। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत काम का फॉर्मूला है, अपने पास काम आता है। तो अपन कन्वर्ट करते हैं इंटीग्रल इनिशियल वाली प्रॉब्लम एंड बाउंड्री वाली प्रॉब्लम को इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर। थैंक यू।